देखिए, जो गिग प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर जीएसटी किस प्रकार से लगाया जाए, जीएसटी कहां पे कलेक्ट किया जाए, इस चीज को लेके काफी लंबे समय से बहस चल रही है। और रिसेंटली ही जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है वहां पे डिसाइड किया गया है कि जो स्विगी और जोमेटो है इनसे सीधे सीधे जीएसटी वसूला जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे लगे कि अलग से टैक्स लगाया जा रहा है स्विगी और जोमेटो के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। नहीं, आपको पता है स्विगी जोमेटो क्या है? ये एग्रीगेटर्स हैं। एग्रीगेटर क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इलाके के रेस्टोरेंट्स को इन्होंने इनलिस्ट कर रखा है। आप इन स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाइए और जाके खाना ऑर्डर करिए, उस रेस्टोरेंट से खाना आपके घर तक पहुंच जाएगा। पेमेंट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, या फिर आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हो। और ओवरऑल स्विगी जोमेटो के पास जो भी पैसा आएगा वो पैसा ये स्विगी जोमेटो वाले उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। सिंपल लॉजिक है। अब पहले जीएसटी कैसे कलेक्ट किया जाता था? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक बिल दिखाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले जब जीएसटी से खाना मंगाया था तो इसमें जो आइटम की टोटल कीमत थी वो थी 645 रुपीज, जिसमें मुझे 80 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो 645 में से 80 हटा दो तो कितना हो गया? लगभग 565 रुपए, यानी 565 रुपीज। उसके ऊपर रेस्टोरेंट के पैकिंग चार्जेस लगे 10 रुपए। 565 रुपीज के ऊपर 5% का जीएसटी आया 28 रुपए 25 पैसे। ठीक है ना? तो यहां पे ये टैक्सेस में ओवरऑल, ये जो आप जब मेन्यू, जब भी आप अपना क्या नाम से जोमेटो स्विगी खोलोगे ना, तो उसमें टैक्सेस और रेस्टोरेंट चार्जेस होते हैं। रेस्टोरेंट चार्जेस मतलब पैकिंग वगैरह में जो खर्चा हुआ, उसके अलावा टैक्स कितना है। तो जो आपका बेस अमाउंट होगा उसके ऊपर 5% का जीएसटी कलेक्ट होता है। अब ओवरऑल ये पैसा पहले जोमेटो और स्विगी किसको दे देता था? रेस्टोरेंट को दे देता था। और रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो जीएसटी जाके सरकार को जमा करे। सरकार का बोलना है कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि सही तरीके से जीएसटी नहीं जमा कर रहे हैं सरकार के पास, वो जीएसटी में फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब नया नियम कानून ये निकाला गया है कि स्विगी और जोमेटो सीधे सीधे ये जो टैक्स वाला कंपोनेंट है ये सरकार को जमा करेंगे। तो मतलब अब आप जो टैक्स दे रहे हो, जो जीएसटी दे रहे हो, वो सीधे सीधे जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट को नहीं देंगे और सीधे सरकार के पास जमा कर देंगे। तो ये 5% जीएसटी हो गया। तो जो खाने पे, जो रेस्टोरेंट की सर्विस है उसमें 5% का जीएसटी है, उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, एक और चीज, यहां पे ये जो जोमेटो और स्विगी जैसे एग्रीगेटर्स है ना, ये 18% भी जीएसटी देते हैं। किसके ऊपर? अपने कमीशन चार्जेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रेस्टोरेंट है, उससे मैंने 500 रुपए का खाना मंगाया। अभी उस 500 रुपए का खाना को मुझे आके डिलीवर किया गया मेरे घर पे। मैंने मान लो स्विगी या जोमेटो किसी से भी खाना मंगाया, तो उस रेस्टोरेंट की सेल किसने करवाई? स्विगी ने करवाई। तो स्विगी उस रेस्टोरेंट से कमीशन लेगा। मान लो स्विगी का कमीशन 10% है, मुझे नहीं पता कितना है, मैं मान लेता हूं 10% है। तो 500 रुपए का सामान बिका रेस्टोरेंट का, स्विगी ने अपना कमीशन लिया 10% का। तो स्विगी के कितने रुपए हो गए? 500 रुपए पे 50 रुपए। इस 50 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी भरना पड़ेगा किसको? स्विगी को। तो ये जो फूड एग्रीगेटर्स होते हैं ये अपने कमीशन चार्जेस के ऊपर 18% जीएसटी भरते हैं। इस पर्टिकुलर फैक्ट को याद रखिएगा। और 5% जीएसटी जो कि आपके फूड बिल में जुड़ा हुआ होता था, वो पहले रेस्टोरेंट के पास जाता था और रेस्टोरेंट सबमिट करता था सरकार के पास। अब वो सीधे सीधे जोमेटो और स्विगी सबमिट कर देंगे सरकार के पास। क्लियर हो गया? तो फूड रेस्टोरेंट बिल्स के ऊपर 5% जीएसटी, और ये जो फूड एग्रीगेटर्स के कमीशन चार्जेस होते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जीएसटी कौन से पॉइंट पे लगाया जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो का किसी जगह पे हेडक्वार्टर है, वहां पे जो भी जोमेटो के ऑपरेशन हो रहे हैं तो क्या उस हेडक्वार्टर वाली प्लेस के ऊपर लगाया जाएगा जीएसटी, या फिर जहां पे वो रेस्टोरेंट है उस प्लेस पे लगाया जाएगा जीएसटी, या फिर जहां पे फूड की डिलीवरी हो रही है, मान लो मेरे घर पे हो रही है, तो यहां पे लगाया जाएगा जीएसटी। समझिए, इन अलग अलग इलाकों में जीएसटी की रेंजेस अलग अलग हो सकती हैं। आपको पता है कि पूरे देश में जीएसटी कमिश्नरेट्स बटे हुए हैं और उसके अंदर अलग अलग रेंजेस हैं। तो आपको दिखाना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो जीएसटी का कलेक्शन आया है वो किस पर्टिकुलर इलाके से आया है। तो इसके ऊपर भी बहस हुई कि ओवरऑल अगर मान लो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है तो उसको आप किस पर्टिकुलर इलाके का जीएसटी कलेक्शन दिखाओगे। तो जिस जगह पे डिलीवरी हो रही है खाने की, जैसे मान लो मेरे घर पे खाना आ रहा है और मेरा घर किसी पर्टिकुलर जगह पे है, तो वो जगह जिस पर्टिकुलर जीएसटी रेंज के अंदर आती होगी वहां की जीएसटी कलेक्शंस में इसको दिखाया जाएगा। तो फूड एग्रीगेटर्स जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके खाने की डिलीवरी करते हैं वहां पे दिखाया जाएगा ओवरऑल आपका जीएसटी कलेक्शन। अब तक क्या था कि रेस्टोरेंट्स अपना जीएसटी भरते थे, तो जब रेस्टोरेंट्स जीएसटी भरते थे तो रेस्टोरेंट जिस रेंज में आते थे जीएसटी की वहां पे अपना जीएसटी भरते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स जहां पे खाना डिलीवर करवा रहे हैं स्विगी के थ्रू, जहां पे एक इंडिविजुअल के घर में खाना डिलीवर हो रहा है, वो इंडिविजुअल का घर जिस जीएसटी रेंज में होगा वहां पे उस जीएसटी कलेक्शन को दिखाया जाएगा। तो ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो।
वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।